आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संचित कर्म। देखिए, संचित कर्मों पर ही नहीं, हमारे एक साधारण कर्मों के ऊपर या संस्कारों के ऊपर अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम जितने भी विषय रखते हैं, क्योंकि मूलतः हमारे जितने भी विषय होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही होते हैं। शास्त्रों में भी तीन ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान और दूसरा है आत्मा। ये दोनों चेतन तत्व है। और एक है माया। माया यानी प्रकृति। प्रकृति यानी उसके तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन्हीं तीन गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसको आप संसार, जगत या विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांडों की हम नाम देते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई है, जिसमें 80 लाख प्रकार की जो योनियां है वो तो मनुष्य से नीचे की ही योनियां बताई जाती है। मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं इनको दंड रूप में भी माना जाता है, जबकि मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियां हैं ये श्रेष्ठ योनियां मानी जाती है। इन्हीं में ही देवी देवताओं का भी एक शास्त्रों में वर्णन आता है। यानी कि मनुष्य योनि और अन्य शेष योनियों में जो मूलभूत भेद है वो ये है कि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि भी कहा जाता है। बल्कि कर्म योनि से अधिक महत्व साधना योनि का है, क्योंकि साधना करते करते मनुष्य जी जो जन्म मरण का जो बंधन है इससे मुक्ति पा सकता है। यह जन्म मरण का अभिप्राय है कि जैसे ही मनुष्य के स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो उस स्थूल शरीर की मृत्यु के उपरांत उसके भीतर जो एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी जैसी जैसी स्थितियां होती है, क्योंकि अक्सर हमने ये चर्चा की है कि हमारा स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। जबकि ये जो माया है, प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई माना जाता है। इनका जब 23 तत्वों में विस्तार होता है तो वो एक विकृति कहा जाता है। देखिए, आपके हमारे भी देखिए तीन शरीर है ना, आत्मा और परमात्मा, ये चेतन तत्व है। आत्मा एक सामान्य चेतन तत्व है और परमात्मा, क्योंकि परम शब्द परमात्मा के साथ ही जुड़ता है, यानी कि उस आत्मा के साथ परम शब्द जुड़ता है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा को विभु कहा जाता है, एक सामान्य आत्मा को अनु कहा जाता है। हम सभी आत्माएं अनंत हैं। अनंत इतनी हैं कि इनकी संख्या को कहीं भी शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है, इसलिए मैं भी आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये बहुत ही अनंत है, जिसको लिखने में, बोलने में, कहने में संभव ही नहीं है। लेकिन ये आत्मा क्योंकि नित्य तत्व है, ये ज्ञानवान कही गई है। जबकि परमात्मा ये परम आत्मा है, ये अनंत स्वरूप है। आत्मा में अनंत गुण नहीं है। जबकि प्रकृति के तीन गुण ये चेतन भी नहीं है, यानी ये ज्ञान स्वरूप नहीं है, इनको जड़ कहा जाता है। और परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में जब विस्तार होता है 23 तत्वों में, तो ये सृष्टि को हो, जगत को, ब्रह्मांड को, किसी भी नाम से आप समझ सकते हैं। इसी तरह आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो अभी हमने कहा ना, साधना करते करते जो मोक्ष काल की स्थिति बनती है वो तभी बनती है जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त कर लेता है। और कारण शरीर तभी समाप्त होता है जब हमारे अज्ञानता के जो बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए सभी के ही समाप्त होते हैं, क्योंकि ये एक निश्चित आयु लेके आते हैं। 80, 100, 150 वर्ष की आयु जैसे ही इसका प्रारंभ समाप्त होता है तो फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हमारी कर्माशय की होती है, संस्कारों की होती है, फिर वैसा वैसा हमें अगली जोनी मिलती है। तो ये तो देखिए एक संक्षेप में मैंने आपको बताया। लेकिन आज की चर्चा में जो हमने लिखा हुआ है संचित कर्म, देखिए संचित कर्मों से हमने दो तीर दिखाए हैं, दो दिशाएं दिखाई हैं। एक तो हमने सफेद रंग से दिखाया उस तीर को, क्योंकि मनुष्य योनि के नीचे हमने एक लिखा है क्रियामान कर्म,
यानी कि मनुष्य योनि, क्योंकि हमने कहा ना कर्म योनि है। शेष सभी योनियां मनुष्य से नीचे की योनियां है या मनुष्य से ऊपर की योनि है। इनको आप अन्य योनियों से भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने शेष अन्य योनियों का जिक्र किया और उसके साथ मैंने देखिए एक शब्द लिखा है प्रारब्ध। यानी कि अब हमारे कर्मों के 3 भेद हो जाते हैं। हालांकि इन पर भी हमारी पहले भी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि आज हमने तीनों से कुछ अलग एक संदेश देने का मेरे मन में विचार आया, तो इसलिए मैंने आज इसको एक अलग एक आध्यात्मिक चर्चा का विषय बना दिया, ताकि हमें बात का एक गूढ़ रहस्य समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि का एक अवसर लेकर आए हैं। मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, क्योंकि संचित कर्मों में हमने देखी 2 दिशाएं दिखाई है ना। एक सफेद रंग से वो संचित कर्मों की ओर इशारा कर रही है, यानी कि जो हम क्रियामान कर्म है वो हमने सफेद रंग से दिखाया और उसके साथ ही हमने लिखा है मनुष्य योनि। यानी कि मनुष्य योनि में ही ये क्रियामान कर्म होते हैं। ये जो शेष अन्य जो योनियां लिखी हुई है ना हमने, जिनके नीचे हमने काले रंग से एक संचित कर्मों से एक काले रंग की दिशा से नीचे की ओर दिखाया है, उसमें हमने प्रारब्ध कर्म लिखे हैं और उसके साथ ही हमने लिखा है शेष सभी जोनियां आ जाती हैं। देखिए मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनियां हैं वो सभी शेष जोनियों में आप समझ सकते हो। यानी कि मनुष्य जोनि के साथ ही हमने केवल क्रियामान कर्म लिखे, क्योंकि मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि अपने जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक देखिए जितने भी कर्म करती है। देखिए जन्म से अभिप्राय मेरा, देखिए जन्म तो उसी क्षण हो जाता है जब गर्भावस्था में मनुष्य प्रवेश कर जाता है। तो उसके गर्भावस्था के दौरान जो 9 माह का समय होता है उसमें तो वो कोई कर्म नहीं करता। और बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है, जब तक मनुष्य की आयु 8-10 वर्ष तक नहीं पहुंच जाती, जब तक उसमें कर्मेंद्रियों का विकास नहीं हो पाता, तब तक उसके कर्म नहीं लिखे जाते। लेकिन मेरे आज तक पढ़ने में ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं आया कि मनुष्य के जन्म लेने के बाद भी किस आयु से ये क्रियामान कर्म आपके हमारे लिखे जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक मानना है, क्योंकि देखिए जब हमारी एक कर्मेंद्रियों का विकास होने लगता है तो उस स्थिति विशेष से मनुष्य की एक समझ आने लगती है। तब ऐसी स्थिति में भले ही देखिए बचपन अवस्था में इतना उसको शास्त्रों का तो ज्ञान होता नहीं कि मनुष्य को कौन से कर्म करने हैं कौन से नहीं करने। उदाहरण के लिए एक शिशु छोटा सा है, उसको माँ ने अपनी गोद पे उठाया हुआ है या चाचा ने या किसी अन्य व्यक्ति ने उसको यदि गोद में उठाया हुआ है, उस बच्चे द्वारा मल मूत्र का त्याग करना भी तो एक कर्म है। तो अब ऐसे में देखिए अन्य मनुष्य को दुख भी हो सकता है। कोई मनुष्य किसी समारोह में जा रहा हो, उसने बच्चे को उठाया और उसने मल या मूत्र त्याग दिया। देखिए तो ये सभी स्थितियां भी तो उत्पन्न आपने हमारे जीवन में हमने देखी है। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए उस बच्चे का कर्माशय तो नहीं बन सकता। कहीं कहीं ऐसा भी भ्रम है कि बचपन अवस्था में जितने भी कर्म होते हैं वो माता पिता के खाते में चले जाते हैं। देखिए एक साधारण सी तर्क संगत बात को आपको समझना होगा। देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का वर्णन संभव ही नहीं है, वरना तो ग्रंथों का अंत ही नहीं हो सकता था। शास्त्रों में तो देखिए मूलभूत आधार एक दिया जाता है, एक तर्क संगत आधार पे एक नियम सा या सिद्धांतों का वर्णन होता है। उस सिद्धांत पे या उन नियमों पे फिर मनुष्य को देखिए तर्क संगत या युक्ति संगत या अपनी बुद्धि का एक प्रयोग करते हुए कुछ युक्तियां लगानी होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब जब मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो शास्त्रों द्वारा आप जितना भी अध्ययन करते हो, महापुरुषों की वाणी सुनते हो, उस सुनी हुई वाणी पे या जितना भी आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है उस पर शोध करना चाहिए। देखिए जब मनुष्य शोध करता है, चिंतन करता है, उस पर विचार करता है, और ये विचार देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही संभव होता है, जब प्रकृति का एक अनुकूलतम समय होता है, शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति बनी होती है।
तब ऐसी स्थिति में जब मनुष्य उस पर शोध करता है तो परमात्मा की जो एक शक्ति है वो उसके साथ जुड़ जाती है। तब ऐसी स्थिति में वो जितने भी शोध करता है उस पर उसको एक सकारात्मक नतीजे आने लगते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। देखिए हम जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, देखिए शास्त्रों में तो 3 ही तत्वों का जिक्र है। मूलभूत में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो तो देखिए 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, 4 वीडियो में एक संक्षेप में कहा जाता है। लेकिन हमने तो देखिए पिछले तकरीबन 2.5 वर्षों में तकरीबन 630-35 वीडियो तो हमने बना चुकी हैं। और अभी भी हमारे पास देखिए नए-नए विचार आते हैं। ये परमात्मा की प्रेरणा से आते हैं, क्योंकि नए-नए विचार आने का मतलब होता है कि हम अपनी व्याख्याओं को, शास्त्रों के सिद्धांतों को और नए तरीकों से हम उनको समझाने में सक्षम होते हैं। देखिए आज का भी जो मैंने ये जो मेरे पास जो एक सोच आई, जब मेरा विचार बना, देखिए मैंने संचित कर्मों का नाम बहुत ही बड़े स्तर पर लिखा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि आपके हमारे संचित कर्मों का तो अंत ही नहीं होता। जब मनुष्य मायातीत भी होता है तो उसके कर्मों का अंत नहीं होता। उसके संस्कार जो बुरे बने होते हैं, जो उस संचित कर्मों को वेग देते हैं, यानी कि उनको फलीभूत करने में सहायक बनते हैं। जब उनका अंत हो जाता है तो कर्माशय को एक समाप्त समझा जाता है। यानी इसीलिए इसी आधार पर मैंने देखे संचित कर्मों का आज की वीडियो पर चित्र में बहुत बड़ा एक नाम रखा है। जबकि उसकी तुलना में देखिए दाएं तरफ मैंने लिखा है क्रियामान कर्म और उसके नीचे लिखा है मैंने मनुष्य योनि। क्योंकि देखिए क्रियामान कर्म केवल मनुष्य योनि के ही लिखे जाते हैं। हालांकि देखिए मनुष्य से नीचे की योनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं, क्रियाएं तो वो भी करते हैं क्योंकि ये क्रियामान है, लेकिन उनके कर्म लिखे नहीं जाते। अब देखिए देवी देवताओं द्वारा हम सभी मनुष्यों के लिए या अन्य जीवों के लिए कितने ही प्रकार के सुख सुविधा के हमें साधन उपलब्ध होते हैं। देवी देवताओं के पुण्य कर्म तो नहीं बनते, यानी कि वो इतने हम पर उपकार करते हैं। आपका हमारा जीवन देवी देवताओं की एक कृपा पे ही निर्भर करता है। अब देवी देवता भी जितने भी वो जो कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उनका कोई नया पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। वो तो परमात्मा की प्रेरणा से देवी देवताओं द्वारा कुछ क्रियाएं जो संपन्न होती हैं, उनको एक एक साधारण मनुष्य कह लो या 84 लाख जोनियों के जो अन्य जीव हैं, उनका एक पालन पोषण होता है। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं, उन 80 लाख जोनियों में देखिए कितने ही करोड़ों अरबों खरबों कितने ही जीव हैं, क्योंकि 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की जोनी है। अब एक पशु दूसरे पशु को खा भी जाता है, पक्षी को खा जाता है, यानी वो एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार करते हैं उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। जबकि एक मनुष्य यदि किसी दूसरे जीव की तंग करता है, उसको पीड़ा देता है और हत्या करता है तो बहुत ही जघन्य अपराध है। यानी कि अन्य जीवों के जितने भी ये पाप कर्म भी होते हैं, उदाहरण के लिए देखिए एक कुत्ता अगर मनुष्य को काट लेता है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी कुछ घटनाएं आपके हमारे देखने में सुनने में आती हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए कोई उस कुत्ते का तो पाप कर्मों का कोई नया कर्माशय नहीं बनता। हाँ, यदि मनुष्य उस पर कोई प्रतिक्रिया करते हुए उसको कोई मारता है, पीटता है, तब ऐसी स्थिति में उस मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। देखिए ये विभिन्न स्थितियां जीवन में बनती हैं। देखिए ये कर्मों की यही तो बारीकियां हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म की बारीकियों को सही सही समझने के लिए अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। इसलिए तो देखिए हमारी कर्मों के ऊपर अक्सर चर्चाएं होती रहती है। और मैं समझता हूँ 50, 60, 70, 80 वीडियो तो देखिए हमने कर्मों के आसपास ही बनाई। और जो आज का भी जो मुझे देखिए जो मैंने 2 तीर दिखाए हैं ना संचित कर्मों के ऊपर, एक वहां से संचित कर्मों से नीचे की तरफ आ रहा है काले रंग से, और एक सफेद रंग से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए मनुष्य योनि कर्म योनि है, और अक्सर आपके हमारे द्वारा जितने भी कर्म होते हैं उनका एक तुरंत फल नहीं आ पाता। देखिए कुछ कर्मों का फल तुरंत भी मिलता है, तो ऐसे कर्म हमारे फिर वो संचित कर्मों में जाते ही नहीं। देखिए अब आपने जैसे
आग जल रही है, उसमें अपनी उंगली को आगे बढ़ाया तो आपको उसी समय ही उसकी थोड़ा सा आपका हाथ जलता है ना, तो उसी समय ही आपको उसका फल मिल गया। लेकिन ऐसे कितने ही कर्म हैं, और मैं समझता हूँ कि 90, 95, 99% कर्मों का फल तो देखिए वो पकने में समय लगता है। जैसे वृक्ष पे कोई भी आप बीज बोते हो, वो उसमें अंकुरण होता है, उसमें पौधा बनता है, पौधे के बाद वो वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनने के बाद उसमें फल आते हैं। और अक्सर मैं तो इस बात का जिक्र करता हूँ कि फल दो ही प्रकार के आते हैं ना, सुख और दुख। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में सकाम भाव से या तो पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, और दोनों ही स्थितियों में जब वो सकामता बनी होती है तो लिखे जाते हैं। और जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका कर्माशय नहीं बनता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें आपको निष्काम कर्म करने की ही प्रेरणा दी। इस निष्काम कर्म करने के ही कर्म योग का नाम दिया गया। फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। देखिए, योग परमात्मा से जुड़ने के नाम है। जब जब हमारी आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख होती है, तो उस स्थिति को योग की ओर एक स्थिति मानी जाती है। हालांकि देखिए, योग दर्शन में तो योग का जो एक मूल अर्थ है वो तो देखिए एकाग्र अवस्था का जिक्र आता है, समाधि का जिक्र आता है। लेकिन शेष जितने भी हम जो क्रियाएं भी करते हैं निष्काम भाव से, या साधना करते हैं, परमात्मा की ज्ञान लेते हैं, ये भी सभी बातें देखिए योग की ओर हमें बढ़ाती हैं। अब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, आप मेरी वीडियो को भी सुनते हो, तो ये सभी बातें हमें परमात्मा की ओर सम्मुख करने लगती हैं। और प्रकृति के ये जो भोग हैं, इनसे हमें थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न करते हैं। देखिए, वैराग्य एक होता है भयपूर्वक, एक होता है ज्ञानपूर्वक। जब जब हम ज्ञानपूर्वक वैराग्य करते हैं, वही वैराग्य ही आपका हमारा एक असली वैराग्य है। देखिए, किसी को अब मधुमेह का रोग है, अब डॉक्टर ने तो उसको मना किया कि आपने मिठाई नहीं खानी। यानी कि अब वो जो मिठाई नहीं खाता, वो तो भय की वजह से नहीं खा रहा ना। एक होता है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त भी है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, वही भोजन ग्रहण करता है जो उसको शास्त्रों में लिखा हुआ है। यानी जीवन में उन्हीं बातों को ही ढालता है जिससे उसका आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब हम चर्चा में इन तीरों का जो सफेद और काले हैं ना, इन तीरों का जो एक मूल रहस्य है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो जो कर्म पकने के लिए जाते हैं, जो कि मैंने बताया ना 90% से अधिक कर्म ये पकने के लिए जाते हैं। और गीता में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि कई किए गए कर्मों का फल देखिए 10 जन्म बाद आता है, 100 जन्म बाद भी आता है। तब ऐसी स्थिति में आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम जो आज कर्म कर रहे हैं वो 10 साल बाद भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, कर्मों की गति बहुत ही महान है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें सत्संग करना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि आपकी हमारी देखिए दूरदृष्टि एक सीमा तक ही जा पाती है। इसलिए हम कर्मों के रहस्य को समझ नहीं पाते, और अक्सर अज्ञानतावश हम ऐसे कर्म भी कर जाते हैं जिनका हमें पाप रूपी फल भविष्य में भोगना पड़ेगा। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय है कि आपके हमारे किए गए छोटे से छोटा कर्म भी जो अन्य जीवों को प्रभावित करता है वो लिखा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, अब पहले हम सफेद तीर को समझ लेते हैं। जो जो कर्म हमारे क्रियामान कर्म है वो संचित कर्मों में जाते हैं पकने के लिए। उसको मैंने सफेद रंग के तीर से दिखाया है। जैसे देखिए, किसी फैक्ट्री में आप संचित कर्मों को एक फैक्ट्री का नाम भी समझ सकते हो, बात को समझने के लिए। देखिए, फैक्ट्री में जैसे रॉ मटेरियल जाता है ना, कच्चा माल जाता है, ऐसे ही आपके हमारे किए गए जितने भी ये जो कर्म है, ये कच्चे माल ही है, ये अभी पके नहीं है, इनका एक अभी उत्पादन नहीं हुआ। और कच्चे माल से अभी हमें कुछ उसका प्रभाव भी नहीं आता, वो हमारे लिए उपयोगकारी भी नहीं है। अब जैसे जैसे उस फैक्ट्री में कहो संचित कर्मों में वो फल पकते हैं, मैंने कहा ना पकने का क्या है। देखिए, कर्म एक बीज है, फिर उसमें एक अंकुरण आता है, फिर पौधे बनते हैं, पौधे से ये वृक्ष बनते हैं। तो आप भौतिक जगत में देखते हो ना कि देखिए कुछ फसल
3 महीने में तैयार हो जाती है। कहते हैं गेहूं की फसल 3-4 महीने में तैयार हो जाती है, किसी की फसल 6 महीने में, किसी की साल में, किसी की 5-5 साल में तैयार होती है। मोटे अर्थों में आपको ये बात समझनी होगी कि कर्म और फल के बीच में एक समय अवधि का एक बहुत बड़ा अंतराल होता है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि कोई मनुष्य दिन रात पाप कर्म कर रहा है, लेकिन बहुत ही ऐशो आराम में वो उसका जीवन बीतता है। तो अब हम तब कभी कभी अचंभे में आ जाते हैं, परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर हमारा शक जाता है कि ऐसा कैसे संभव है, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहा हूँ। तो ये सभी स्थितियां को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, परमात्मा तो न्यायकारी है। प्रकृति के द्वारा परमात्मा की ये जो एक अदालत है, इसको आप अदालत समझ सकते हो। देखिए, यहाँ के जितनी भी अदालतें हैं, यहाँ का तो दंड कम अधिक हो सकता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य की तो देखिए ऐसी शक्तियां नहीं है। परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को तो किसी की कोई गवाही नहीं लेनी, कोई तथ्यों का कोई निरीक्षण नहीं करना। लेकिन यहाँ की अदालतों द्वारा तो देखिए गवाह के आधार पर, तथ्यों के आधार पर निर्णय आते हैं। तो इसलिए परमात्मा की व्यवस्था में देखिए एक क्षतिपूर्ति का भी सिद्धांत है। जैसे बीमा कंपनी द्वारा भरपाई की जाती है ना, कोई भी नुकसान हो जाता है, इसी तरह परमात्मा का भी एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। यानी कि अगर हमें किसी किए गए अपराध का अधिक दंड मिल जाता है, तो उसकी भी भरपाई कर दी जाती है। देखिए, परमात्मा के पास बहुत से तरीके होते हैं, इन पर हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। हालांकि मैंने इन सभी पर एक विशेष चर्चाएं भी की हैं, लेकिन आज हमारा जो मुख्य लक्ष्य है ये दो तीरों का है कि ये हमारे आपके किए गए जो क्रियामान कर्म है वो केवल मनुष्य जोनि में ही संभव है। यही आपके हमारे संचित कर्मों में जाते हैं। अब देखिए दूसरा तीर क्या है। हमने काले रंग का तीर संचित कर्मों से नीचे की ओर दिखाया है, और वहां एक शब्द लिखा है प्रारब्ध। देखिए, प्रारब्ध के नीचे हमने लिखा है शेष जोनियां। शेष जोनिया का अभिप्राय है मनुष्य के अलावा की जोनियां। हालांकि इसमें देखिए मनुष्य जोनि भी आती है, लेकिन मैंने यहाँ मनुष्य को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर वो समझने में एक साधारण मनुष्य को थोड़ा भ्रम की स्थिति आ जाती है। देखिए, जितने भी जो जन्म लेते हैं जीव, चाहे पक्षी जोनि में है, चाहे वृक्ष जोनि में है, चाहे पशु जोनि में है, चाहे मनुष्य जोनि में है, चाहे मनुष्य से ऊपर की भी जोनि है, हम सभी जीव अपना एक भाग्य लेके आते हैं, प्रारब्ध लेके आते हैं। देखिए, प्रारब्ध और भाग्य को पहले आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, जिन कर्मों को हम भूतकाल की मनुष्य जोनियों में कर चुके हैं, यानी कि वो संचित कर्मों में जा चुके हैं, और उन संचित कर्मों में वो किए गए कर्म या बीज वो अब पक गए हैं, फल देने को उन्मुख हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। देखिए, हमने सत्संग पीछे किया था ना, कर्मों का विपाक, यानी कि वो कर्म जो फल देने को तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं। जैसे देखिए, कोई वृक्ष पे फल पक जाता है तो फिर वो नीचे गिर जाता है ना। ये गिरने का अभिप्राय देखिए आप प्रारब्ध से भी जोड़ सकते हो। यानी कि जिन कर्मों के फल पक जाते हैं वो फिर प्रारब्ध रूप में जन्म के साथ ही, चाहे वो कुत्ते जोनि में है, चाहे वो मनुष्य जोनि में है। यह हमने मनुष्य जोनि का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने कहा ना, फिर वो थोड़ी भ्रम की स्थिति बनती है। लेकिन सभी मनुष्य, सभी पशु, सभी पक्षी एक प्रारब्ध को लेकर जन्म लेते हैं। प्रारब्ध का मतलब ही ये है कि जिन कर्मों को हम भूतकाल की मनुष्य जोनि में कर चुके हैं उनका फल मिलता है। यानी कि हमने उसके लिए कोई नया कर्म नहीं करना होता। अब क्योंकि मैंने यहाँ मनुष्य को इसलिए नहीं लिखा, भले ही मनुष्य भी जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेके आता है। देखिए, ये जो एक शिशु आप देखते हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है, कोई महलों में जन्म लेता है, ये जो अंतर आता है किसके कारण? ये प्रारब्ध के कारण। देखिए, भूतकाल के मनुष्य योनियों में जो जो कर्म हमने किए थे वो अब पक गए हैं, अब उनका हमें फल मिलता है। फल क्या मिलता है? देखिए, सुख का मतलब होता है जब जब आपके हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, उसी को ही सुख का नाम दिया जाता है। और जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, देखिए कोई झुग्गी झोपड़ी में किसी शिशु का जन्म हुआ है, खाने को अन्न नहीं है, रहने को कोई एक
टूटा फूटा ही मकान है या फुटपाथ पे ही है, तो फिर ये देखिए विपरीत परिस्थितियां हैं। पहनने को कोई अच्छे वस्त्र नहीं है। गर्मी सर्दी की विभिन्न भयंकर स्थितियों में देखिए उस शिशु को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भले ही देखिए उस शिशु को कोई ऐसी समझ तो नहीं है, यानी कि हम जिन कर्मों को भूत काल में मनुष्य योनियों में कर चुके होते हैं, जो फल पक जाते हैं, वो परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था से एक प्रारब्ध रूप में मनुष्य योनि को भी देते हैं और अन्य योनियों को भी देते हैं। लेकिन यहाँ मैंने केवल अन्य योनियों का ही जिक्र किया है, शेष योनियों का ही जिक्र किया। मनुष्य को इससे थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि मनुष्य के पास देखिए एक अलग अवसर है। मनुष्य तो देखिए एक राजा योनि है, जिसको हम एक साधारण एक बहुत ही मजाक में ले रहे हैं। क्योंकि मजाक में इसलिए ले रहे हैं कि देखिए जब परमात्मा का एक ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है और 90% क्या 95% 99% लोग सो रहे होते, यानी कि जब हम प्रकृति का एक शुद्धतम समय का ही सदुपयोग नहीं करते। देखिए वैसे तो मनुष्य एक बुद्धिमान जीव है, यानी कि वो अपना लाभ हानि पूरा तोलता रहता है। बुद्धि की तराजू में देखिए जब दिन में अपने घर से बाहर निकलता है तो वो देखिए सब्जी भी अगर खरीदता है, फल भी खरीदता है, तो उसमें भी अपना नफा नुकसान देखता है, लाभ हानि देखता है। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट, जिस पर अक्सर मैंने बहुत चर्चाएं की और मैंने इन बातों को एक तर्क संगत तरीके से प्रकृति के गुणों का एक आधार रखते हुए ये मैंने बातें आपके सामने रखी थी। यानी कि जब मनुष्य अपना लाभ नहीं देखता, देखिए मनुष्य लाभ किस में देखता है कि मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर जो लाभ मिलता है, जबकि देखिए स्थूल शरीर तो आपका हमारा एक सीमित सांसें लेकर आया है। 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष, और कहीं कहीं तो देखिए आप देखोगे कि बच्चा जन्म लेते भी मर जाता है, गर्भावस्था में भी मर जाते हैं, बचपन अवस्था के 10-15 साल में भी मृत्यु होती है, युवा अवस्था में भी होती है, लेकिन अधिकांशतः देखिए मृत्यु वृद्धावस्था में होती है। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। देखिए सदुपयोग क्या है, देखिए एक तो मनुष्य भोग जोनी नहीं है। भले ही देखिए हमें भी प्रारब्ध रूप में जो पहले के मनुष्य जोनियों में जो हमें कर्म किए थे उनके फल तो मिलते ही हैं। मैंने बताया ना हम भी प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का मतलब ही ये जिनके कर्म हम भूतकाल की जोनियों में कर चुके हैं। देखिए कभी कभी हम व्यवसाय में 1 लाख का निवेश करते हैं और हमें लाभ आता है 3 लाख, तो जो 2 लाख का अतिरिक्त लाभ आता है ना, वो पुराने प्रारब्ध के सुख रूपी फल का फल है। और इसी तरह कभी कभी किसी व्यवसाय में नुकसान हो जाता है। देखिए आपने व्यवसाय में 5 लाख लगाए, वो 5 लाख में से आपके 4 लाख डूब गए, नुकसान हो गया, 1 लाख ही फैलाया। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो जो 4 लाख का जो नुकसान हुआ है वो पुराने जन्म के किए हुए प्रारब्ध का दुख रूपी फल है। इन बातों को देखिए आप जितना तर्क पूर्वक समझते जाएंगे उतना आपका परमात्मा के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, परमात्मा की विशालता का पता चलेगा। तब ऐसी स्थितियों में परमात्मा के जो दिव्य गुणों का आपको बोध होने लगेगा, और जैसे जैसे परमात्मा के दिव्य गुणों का आपको एक पता चलता जाता है, तो फिर परमात्मा के दिव्य गुणों से फिर आपको एक प्रीति होने लगती है। देखिए संसार में हम प्रीति किससे करते हैं, जिसमें हमें लाभ दिखता है। कोई अमीर आदमी यदि हमें किसी समारोह में मिलता है तो हम उससे अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमें उससे जुड़ने में एक लाभ दिखाई देता है। लेकिन परमात्मा जो एक सभी शक्तियों का एक मालिक है, परमात्मा के बिना तो देखिए कहा जाता है ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये एक समझाने के लिए बात कही जाती है, यानी कि परमात्मा की सर्वव्यापकता का एक एहसास दिलाने के लिए कुछ ऐसी बातें कह दी जाती है। परमात्मा की जो एक विशालता है, सर्वशक्तिशाली है, न्यायप्रिय है। देखिए परमात्मा सदा न्याय करते हैं। परमात्मा के यहाँ तो किसी भी प्रकार का सुई की नोक के बराबर का भी अन्याय नहीं आप देख सकते। कभी कभी कहा जाता है ना कि यहाँ की अदालतों में जो निर्णय मेरे
पक्ष में नहीं आया, तो परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परमात्मा के यहाँ ना तो देर है ना अंधेर है, मतलब सभी चीजें अपने समय पर आने पर सहज ही आपको एक सुख दुख रूपी फल दिलवाती हैं या देती हैं। किन्हीं भी शब्दों से मनुष्य को देखिए ये समझना चाहिए, यानी कि मनुष्य को परमात्मा से ही दोस्ती करनी है, परमात्मा से ही जुड़ना है, परमात्मा से ही योग करना है, क्योंकि परमात्मा ही एक सर्व शक्तिशाली एक सत्ता है। और दूसरी बात देखिए, हम सभी आत्माएं केवल चेतन है, ज्ञानवान है, आनंद स्वरूप नहीं, जबकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का अभिप्राय है कि परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, यानी कि आनंद में देखिए चित्त भी है और सत्य भी है। और जबकि हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम चित्त हैं और सत्य हैं, जबकि ये जो माया है जिसके पीछे एक सारा संसार हाथ धोकर पीछे पड़ा रहता है। देखिए, हाथ धोकर पीछे पड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों के लिए, यानी कि विषय भोग क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए या इनको भोगने के लिए सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता, जब जब मनुष्य इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म करता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है, और देखिए अपने जीवा के स्वाद के लिए वो किन्हीं ही जीवों की पशु पक्षियों की हत्या कर देता है। भले ही देखिए ये जो मांसाहार भोजन करने वाले हैं ये प्रत्यक्ष रूप से तो हत्या नहीं करते, लेकिन देखिए जो जो इस मांसाहार के उद्योग में लगे रहते हैं, मारने वाले हों, बनाने वाले हों, वितरण करने वाले हों, सभी का ही देखिए खाने वाले का तो एक विशेष रूप से अंश जुड़ता ही है, यानी कि इन सभी का अपने अपने हिसाब से इनका पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता है। और किए गए पाप कर्मों का कर्माशय कहाँ जाता है? संचित कर्मों में, यानी कि आपके हमारे क्रियामान कर्मों के रूप में जो कच्चा माल उस फैक्ट्री में जा रहा है, यानी कि संचित कर्मों में जा रहा है, वो एक दिन पकेगा, उसके फल आएंगे और उन फलों को हमें भोगना ही पड़ता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख जोनियों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो जीव आपको हमें अपने घरों के आसपास ही नजर आते, देखिए ये जो वनस्पति है, अक्सर मनुष्य वनस्पति को एक जीव नहीं समझता। देखिए जिस पदार्थ में भी आप वृद्धि देखते हो उसका अभिप्राय है कि उसमें आत्मा है, आत्मा के मौजूदगी के कारण ही पदार्थ में एक विकास होता है, उसका एक वृद्धि दिखती है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आरंभ में जैसे जैसे उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो सर्वप्रथम वो पाप कर्मों से बचता है, विषय भोगों से उसका एक क्रमशः वैराग्य होने लगता है। क्योंकि देखिए मनुष्य पुण्य कर्म क्यों करता है? विषय भोगों के लिए। पाप कर्म क्यों करता है? विषय भोगों के लिए। यानी कि आपका हमारा जो उद्देश्य है वो विषय भोग ही होते हैं। जब जब मनुष्य अज्ञानता में होता है, अज्ञानता क्या है कि मनुष्य पाप कर्म करते समय ये नहीं सोचता कि मुझे इसका दुख रूपी फल मिलेगा, वो तो ये सोचता है कि मुझे यहाँ की किसी पुलिस वाले ने या सरकारी तंत्र के किसी विभाग के कर्मचारी ने देखा नहीं, मैं न्यायालय से बच गया। देखिए यहाँ की अदालतों से मनुष्य बच भी सकता है, लेकिन परमात्मा की अदालत में आज तक किसी भी पाप कर्म करने वाले मनुष्य का कभी भी बचाव नहीं होता, ना कभी हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है, सर्वव्यापी है और परमात्मा न्याय प्रिय है। ये अलग बात है कि देखिए परमात्मा का एक दिव्य गुण दया भाव का भी है। देखिए परमात्मा आपको हमें दुख देकर कोई खुश नहीं होते। देखिए हम परमात्मा के भक्ति करते हैं तो परमात्मा का कोई आनंद बढ़ नहीं जाता। हम परमात्मा से घृणा करते हैं या परमात्मा की भक्ति नहीं करते या परमात्मा के द्वारा जो वेद शास्त्रों में दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन नहीं करते, तो परमात्मा के आनंद में कोई एक विघ्न नहीं आता, परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं आती। लेकिन परमात्मा चाहते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे हमारा कहना माने।
देखिए कभी कभी हम बच्चों को डांट लगाते हैं, दंड भी देते हैं, तो वो उनके सुधार के लिए होता है। इसी तरह हमारे भगवान भी हमें जितना भी देखिए पाप कर्मों का भी जो दुख रूपी फल देते हैं, उनका उद्देश्य आपको कोई दंड देने का नहीं होता है। देखिए वो एक न्याय व्यवस्था चलाने का एक प्रारूप होता है, ताकि अन्य मनुष्यों को प्रेरणा मिले, अन्य मनुष्य उन पाप कर्मों को करने से बचें, एक न्याय व्यवस्था बनी रहे, और जिन जिन जीवों के साथ अन्याय हुआ उनको एक न्याय मिले। लेकिन फिर भी क्योंकि परमात्मा एक बहुत ही दया रखते हैं, तो इसलिए परमात्मा ने नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, उन सभी जोनियों को परमात्मा ने अपनी दया कृपा से अचेत रखा है, ताकि उनको दुख सहते समय, कष्ट सहते समय दर्द नहीं हो, महसूस नहीं हो। देखिए हम सुबह तो देखिए, अभी देखिए हम कुछ घंटे बाद हम नाश्ता करेंगे, देखिए पशु पक्षी जो अभी सो रहे हैं या जाग गए हैं, उनके नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी वो पसंद रहते हैं, क्योंकि वो अचेत हैं, उनको बोध नहीं है कि हमें खाना मिला है या नहीं मिला, या वो नंगे घूम रहे हैं, उनको इस बात का कोई बोध नहीं। देखिए इन सभी बातों को आप जितना तर्क संगत तरीके से इन पर विचार करेंगे, शोध करेंगे, तो सहज ही आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जब आपकी दिनचर्या एक सकारात्मक दिशा लेने लगेगी। आज जो आप परमात्मा के ज्ञान से विमुख हैं, फिर आप परमात्मा के सत्संग में आपकी श्रद्धा बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ने लगेगी, फिर वैसे वैसे आपकी परमात्मा से प्रीति होने लगती है, और फिर ये प्रकृति के जो विषय भोग हैं, इनसे सहज ही वैराग्य होने लगता है। यानी जब मनुष्य एक सात्विक स्थितियों में अपने आप को पाता है, तो उसको बोध होता है कि आज जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, उसका भविष्य में मुझे ही फल भोगना पड़ेगा। देखिए पुण्य कर्मों का जो सुख रूपी फल है, उसका तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन किए गए पाप रूपी कर्मों का जब दुख रूपी फल आता है, वो हमें स्वयं को ही भोगने होते हैं। हम अपने पत्नी को, बच्चों को, या किसी अपने मित्रगणों को नहीं दे सकते। देखिए इन सभी बातों का तभी बोध होता है, ज्ञान होता है, जब मनुष्य अपने जीवन में सात्विक स्थितियों में रहता है, सत्वगुण का संग करता है, यानी कि सत्संग करता है। क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब जब मनुष्य देखिए सत्वगुण में नहीं रहता या सत्संग नहीं करता, तो वो अज्ञानता में आने लगता है, वो रजोगुण में आ जाता है। रजोगुण में अक्सर मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है, और तमोगुण में तो देखिए अंधकार में स्थिति होती है, अज्ञानता की स्थिति आती है। तो इसलिए ज्ञान में स्थिति में रहिए, यानी कि सत्संग करते रहिए। देखिए अब हम थोड़ा प्रारब्ध के ऊपर थोड़ी सी एक विशेष अपना चर्चा करते हैं। देखिए प्रारब्ध का अभिप्राय होता है जाति, आयु और भोग। जाति तो देखिए हमें जन्म से ही मिल जाती है, और मरते दम तक वही रहती है। जो कुत्ता जोनी में आया है जन्म लेके, तो वो कुत्ता जोनी में ही मरता है। ऐसे ही हम मनुष्य जोनी में जन्म लिए हैं, तो हम मरते भी मनुष्य जोनी में ही हैं। तो ये तो है जाति। फिर है आयु। आयु का अभिप्राय होता है, देखिए हम सीमित सांसें लेकर आते हैं। हम यदि एक नियमित सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम अपने नियमित सांसें का उपयोग कर पाते हैं। यदि हम भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, तो हमारी सांस थोड़ी तेज चलती है, तो हमारी आयु भी फिर कमजोर पड़ जाती है, हम जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब है भोग। देखिए भोग में क्या आता है, सुख और दुख। यानी कि प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग में देखिए ये भोग एक मुख्य चीज है। भोग का अभिप्राय है कि आपका हमारा इसी से ही आयु भी निर्भर करती है। यानी कि हम जब जब गरिष्ठ भोजन करते हैं, राजसी गतिविधियों में अधिक लिप्त रहते हैं, विषय भोगों में ही अपना एक व्यसनी जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपकी हमारी देखिए आयु घटने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक लिप्त होता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के रोग आने लगते हैं। इन रोगों का कारण क्या है, जब हम एक जरूरत से अधिक अन्न खाते हैं, अपने जीवन में क्रियाकलाप यानी कि जो व्यायाम करने हैं, या अपनी दिनचर्या जो एक व्यवस्थित रखनी होती है, वो हम नहीं करते। देखिए जब मनुष्य के पास अधिक सुख होते हैं, तो वो भोजन भी अधिक करता है, और अपनी जो क्रियाएं भी कम करता है, क्योंकि उसके पास सुख सुविधा के अनेकों साधन उपलब्ध होते हैं। तब वो आराम करने में ही अपना एक समय अधिक व्यतीत करता है।
या खेल तमाशों में या अन्य राशि गतिविधियों में जिसमें उसको एक सुख की अनुभूति होती है, यानी कि वो प्रमाद में आ जाता है। देखिए, प्रमाद में आना या आलस्य में आना, ये सब राशि गतिविधियां आती हैं। देखिए, मनुष्य को जैसे सात्विक नींद 4, 5, 6 घंटे में एक सफल मानी जाती है, लेकिन जब मनुष्य राशि नींद लेता है 7 घंटे 8 घंटे सोया रहता है, और कभी कभी मनुष्य देखिए तामसी नींद में चले जाता है, 9 घंटे 10 10 घंटे सोया रहता है, और सोने के बाद जब वो उठ जाता है तब भी बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, प्रमाद में रहता है। जब प्रमाद बढ़ जाता है तो फिर वो आलस में आ जाता है। मनुष्य को आलसी समय बिताने में भी एक सुख की प्रतीति होती है। देखिए, ये सभी बातें आपके हमारी सांसों को तेज करते हैं, आपके हमारे जीवन को छोटा करते हैं, यानी कि जाति आयु भोग में, ये भोग और आयु आपस में परस्पर संबंध रखते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा से जुड़िए। परमात्मा से जैसे जैसे हम जुड़ेंगे हमारे अंदर सात्विकता बढ़ेगी। जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती है तो मनुष्य का एक जीवन है, दिनचर्या है, वो व्यवस्थित होने लगती है। वो एक अपने विषय भोगों में भी एक मर्यादा में रहता है, उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है। ये रजोगुण मर्यादा में देखिए तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सतोगुण की लगाम से अपने राजसी जीवन को एक नियंत्रण में रखता है। देखिए, परमात्मा ने गीता में एक संदेश दिया है। वो जो 5 घोड़े हैं, ये 5 विषय हैं, उनकी लगाम क्या है? देखिए, वो मन है। मन को किसके नियंत्रण में रखना चाहिए? बुद्धि के नियंत्रण में। और बुद्धि का नियंत्रण का अभिप्राय होता है, देखिए बुद्धि हमारी आपकी होती है 3 प्रकार की, सात्विक, राजसी और तामसी। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारी सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि के अंतर्गत अगर मन रहता है तब तो हम विषय भोगों को एक मर्यादा में ही संग करते हैं। जब जब हमारी बुद्धि राशि बढ़ जाती है तो फिर वो मन भी देखिए विषय बन जाता है, तो फिर दोनों में एक मेल मिलाप होने से फिर मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है, क्योंकि अब लगाम पे नियंत्रण राशि बुद्धि का हो गया है। और कभी कभी तो देखिए मनुष्य की जब तामसी बुद्धि हो जाती है तो वह अन्य मनुष्यों के साथ भी छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। ये जो संसार में विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं, ये तामसी बुद्धि का ही परिणाम होता है। देखिए, बुद्धि के बिना तो कोई अपराध संभव ही नहीं है, चाहे कोई बैंक लूटता है या विभिन्न प्रकार के ये जो ऑनलाइन जो एक अपराध होते हैं, ये बिना तामसी बुद्धि के संभव ही नहीं है। यानी कि बुद्धि की जरूरत तो वहां भी होती है, लेकिन वो तामसी बुद्धि कहलाती है। देखिए, परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है कि सर्वप्रथम हम अपने पाप कर्मों से बचें। चाहे आरंभ में देखिए मनुष्य सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है, फिर जैसे जैसे उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, उसको लगता है कि ये मेरे किए गए पुण्य कर्म भी बंधन का ही कारण है, तब वो परमात्मा की ओर उसका अधिक रुचि बढ़ती है। फिर वो अपने कर्मों को निष्कामता देने लगता है, वो कर्म योग में आ जाता है। यानी कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा उसी दिन आरंभ होती है जब वो निष्काम भाव से कर्म करता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रारब्धवश भी आपके हमारे जीवन में जो सुख सुविधा के साधन होते हैं, धन संपदा होती है, वो मनुष्य उसका निर्मल प्राणियों में या निर्मल मनुष्यों में एक दान भाव से परोपकार के कार्यों में लगाता है। यानी जब मनुष्य अपने प्रारब्धवश जिनके लिए वो कर्म पूर्व की मनुष्य योनियों में कर चुका था, उनका ही त्याग करने लगता है, तब ऐसी स्थिति में वो जो नए क्रियामान कर्म करता है, जो दाएं हाथ में हमने लिखा है, जिसका मनुष्य योनि में ही एक विशेष महत्व है, तो फिर वो भी वो निष्काम भाव से कर्म करता है। और निष्काम भाव से जितने भी कर्म होते हैं वो हमारे संचित कर्मों में जाते ही नहीं। और दूसरी बात, हम जो भी कर्म करते हैं उनका कर्माशय तो बनता ही है, यानी कि संचित कर्मों का कर्माशय तो उसमें बनता ही है, लेकिन आपके हमारे देखिए संस्कार भी बनते हैं। हालांकि आज हमारा देखिए संस्कार के ऊपर कोई चर्चा नहीं, लेकिन जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो संस्कार उसके भी बनते हैं। जब जब हम मानसिक रूप से एक चिंतन करते हैं उसका भी कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में ही संस्कारों में हम एक सात्विकता ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और पुराने के जन्मों के जो हमारे संस्कार बुरे बने हुए हैं उनको हम हटा सकते हैं, दग्ध बीज कर सकते हैं। क्योंकि आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, कारण शरीर में आपका हमारे ये संचित कर्मों का कर्माशय भी रहता है और संस्कार भी रहते हैं।
ये संस्कार केवल मनुष्य जीवन में ही बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसलिए मिले हुए जीवन में जितना जितना हम सत्संग करते हैं, सात्विक दिनचर्या बनाते हैं, फिर उतने उतने अंश में ही हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती। देखिए, मनुष्य योनि को साधना योनि इसीलिए तो कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर हम साधना करते करते उस मंजिल तक, देखिए मंजिल क्या है, परमात्मा को पाना। क्योंकि सभी मनुष्य देखिए जब विषय भोगों में लिप्त रहते हैं तो उनका लक्ष्य भी देखिए सुख की प्राप्ति होता है, दुख वो भी नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि प्रकृति तो देखिए द्वैत है, यहाँ सुख भी है और दुख भी है। पूर्ण रूप से देखिए सुख तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति है जड़। यहाँ तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण में अज्ञानता रहती है, भले ही हमें कुछ सुख मिल भी जाता है, लेकिन रजोगुण में भी क्या है, देखिए आरंभ में हमें तुरंत सुख मिलते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तभी मनुष्य राजसिक गतिविधियों में लिप्त होता है, क्योंकि तुरंत उसको सुख मिलता है। लेकिन दीर्घ काल में उन भोगे हुए सुखों से या चखे हुए सुखों से हमें कहीं ना कहीं भविष्य में दुख भोगने पड़ते हैं। देखिए, आप अपने जीवन में पिछले 10 वर्ष 20 वर्ष पहले की स्थितियों पर यदि आप विचार करते हो, तो जहां जहां हमने एक मर्यादा से अधिक सुख भोगा होता है, वो वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। देखिए, ये शोध के विषय है। जितना जितना इन बातों पर आप शोध करोगे, तो इन सभी बातों पे जो जो देखिए शास्त्रों में बातें लिखी हैं, या शास्त्रों की बातों को मैं जितना अपने विचारों द्वारा भी कुछ आपके सामने रखता हूँ, उन बातों को मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में सुनना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। देखिए, दिन में तो रजोगुण प्रधान होता है, तब हमारा जो एक एकाग्रता बन नहीं पाती। देखिए, परमात्मा के जितने भी विषय होते हैं, ये एक एकाग्र भाव से सुनने पे या पढ़ने से जल्दी समझ में आते हैं। उनके गूढ़ रहस्यों का अर्थ समझ में आने लगता है कि परमात्मा इन शास्त्रों द्वारा संदेश क्या देना चाहते हैं। देखिए, उस संदेश को मनुष्य को समझना होगा। अगर मनुष्य इन वीडियो को या शास्त्रों को भी बीच बीच में से थोड़ा सा पढ़ता है, दिन में पढ़ता है तो देखिए दिन में रजोगुण है, रात को पढ़ता है तो रात को देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है। केवल ब्रह्म मुहूर्त ही एक ऐसा समय होता है जब आप परमात्मा से जुड़ सकते हो। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए, परमात्मा को ब्रह्म मुहूर्त में ही लूटा जा सकता है। लूटना क्या है कि हम अपने जीवन का जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, हमें ब्रह्म मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। देखिए, हम तो सभी अपनी वीडियो भी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाते हैं, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के जो शास्त्रों के रहस्यों का जो हम चर्चा करते हैं, उनको समझाने के लिए परमात्मा की प्रेरणा द्वारा विभिन्न प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे शब्द मिलते हैं जिससे बात हमें समझ में आ जाती है। देखिए, आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से जब हम सैद्धांतिक बातों का एक मेल कराते हैं, तो फिर उन सैद्धांतिक बातों का हमें रहस्य समझ में आता है। देखिए, सिद्धांत का तो मतलब ही है जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता। हम अपने वर्तमान मिले हुए जीवन में जितने भी नियमों से बंधे होते हैं, वो तो देखिए समय समय पर उसमें बदलाव होता है, लेकिन आध्यात्मिक चर्चाएं जितनी भी हैं वो सैद्धांतिक बातें होती हैं। शास्त्रों की बातें सैद्धांतिक होने के कारण उनका किसी भी युग में, किसी भी काल में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे वर्तमान में जो कलयुग भी चल रहा है, उनका खंडन नहीं होता। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, ताकि ये जितने भी जो सूक्ष्म विषय हैं वो आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए, हम सभी मनुष्य अपना जीवन तब तक ही जी पाते हैं जब तक आपका हमारा ये प्रारब्ध रहता है, क्योंकि जाति आयु भोग, यानी कि आपके हमारे जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, आपके हमारे अन्न के दाने समाप्त हो जाते हैं, या आपके हमारे सुख दुख समाप्त हो जाते हैं, तब कोई निमित्त मात्र कोई ऐसा कारण बनता है कि आपकी हमारी मृत्यु आ जाती है। और जब तक देखिए मृत्यु नहीं आती, हम सब परीक्षा में हैं। हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, हम अपने कर्मों में भी सुधार ला सकते हैं। यानी कि हम मिले हुए जीवन का जितना अधिक सदुपयोग करते हैं, जितनी अधिक हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपकी हमारी एक सुरक्षित कमाई है, शुद्ध कमाई है, जो हमें अगले मनुष्य जोनी में हमें ही मिलती है।
और जबकि ये जो हम विभिन्न प्रकार की जो भौतिक उन्नति के लिए दिन रात जो भाग दौड़ करते हैं, ये देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती। ये आप सबका देखिए अनुभव है कि इतने मनुष्य यहाँ आए, राजा महाराजा, विभिन्न प्रकार के राजनेता, जब फिल्मी जगत की महान हस्तियां, कितने ही देखिए खेल जगत के बड़े बड़े खिलाड़ी, क्योंकि अक्सर मनुष्य इन सभी बातों से प्रभावित होता है, इसलिए मैंने इन्हीं इन्हीं का ही जिक्र किया। यानी कि हम सभी भाई बहनों का एक मृत्यु देखिए एक अटल सच्चाई है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग क्या है कि हम जितनी भी मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। वो मरने के बाद सुरक्षित बने रहने का मतलब है कि अगले मनुष्य जोनि में यदि हमने वर्तमान जीवन में 35% की आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, तो अगले मनुष्य जीवन में हमें वो की गई जो 35% की जो आध्यात्मिक उन्नति है, वो सहज ही अनुकूल परिस्थितियों के रूप में हमें मिल जाती है। फिर हमें उस मिले हुए नए मनुष्य जीवन में वैसे वैसे गुरुजन मिलते हैं, वैसे वैसे माता पिता मिलते हैं, वैसी वैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं कि हमारा जो 35% पहले का जो ज्ञान था या की गई जितनी भी प्रतिशत आध्यात्मिक उन्नति थी, वो हमें सहज ही हमें मिल जाती। फिर उस जीवन विशेष में फिर हम आगे की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं। ऐसे करते करते एक ऐसी स्थिति बनती है जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब समाप्त कर लेता है, यानी कि उसके बुरे संस्कार या अज्ञानता के संस्कार वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसका कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन बुद्धि मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें हमारे बार बार जो संस्कारों की फलीभूत होकर वो जो फुरने उठते रहते हैं, जो हमारे कर्मों को एक दिशा देते हैं, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक दिशा निर्देश देते हैं, वो सब मन बुद्धि में फिर वो फुरने नहीं उठते। तो फिर नए क्रियामान कर्मों में हमारी कभी भी सकामता नहीं रहती। यानी कि स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु तो सभी की ही आती, लेकिन स्थूल शरीर की मृत्यु से पूर्व यदि हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु होने पर फिर जैसे जैसे हमारे कारण शरीर में एक स्वभाव बना होता है, कर्माशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं, फिर वैसी वैसी हमारी सदगति होती है। और यदि उसमें पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ जाता है, देखिए मनुष्य जीवन तो तभी मिलता है। देखिए मनुष्य की मरते समय तो सभी की इच्छा होती है कि हमें दोबारा से मनुष्य जीवन ही मिले या ऊपर की जोनियां मिले। नीचे की जोनियों में जाने की तो कोई मनुष्य मरते समय भी इच्छा नहीं रखता। लेकिन जब जब हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए ना चाहते हुए भी प्रकृति की एक अदालत द्वारा हमें फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। फिर नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगा जाता है, यानी कि फिर वो पाप कर्मों का कर्माशय घटते 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 वो जब पुण्य कर्मों की बराबरी कर लेते हैं, जैसे पुण्य कर्म उसके 30% थे, पाप कर्म 70% थे, वो पाप कर्म अब घटते घटते जैसे ही वो 30% के बराबर आ जाएंगे, तो पुनः उसको दोबारा से मनुष्य जोनी मिल जाती है। और देखिए आप सभी भाई बहनों को, जब मुझे तो देखिए मनुष्य जोनी मिली हुई है, इसलिए हमें मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना चाहिए, अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी चाहिए, परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब हम रजोगुण का मर्यादा में संग करते हैं और तमोगुण के जो मल रूपी संग है उससे बचते हैं, और सतोगुण का यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का भरपूर संग करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम करते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और आज की चर्चा से संबंधित आपका किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, मतभेद हो, मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो,
तो इन शिकायतों को, आपत्ति को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन हम एक वीडियो बनाते हैं, ये आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार बन गई हो, आपकी परमात्मा में प्रीति जगा चुकी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, प्रभु में हमारी प्रीति सदा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।